तो ऑल राइट, हमारी मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी टिपिकल तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की स्टार्टिंग में एक मीमा नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि बेसिकली जे पॉप नाम के एक सिंगिंग ग्रुप का हिस्सा थी। उसको छोड़ना चाहती थी बिकॉज इसका पीछे का रीजन ये था कि मीमा वो सिंगिंग को छोड़कर एक्टिंग करते हुए खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, फिर चाहे उसके लिए ये कुछ भी कर सकती थी। तो खैर इस कॉन्सर्ट के दौरान हम सभी ही, जो कि मीमा का आखिरी कॉन्सर्ट था इसके जे पॉप मेंबर्स के साथ, तो उसी ही दौरान हम सभी ही इस कॉन्सर्ट के बीच ऑडियंस के अंदर ऐसे क्रू मेंबर काम करते हुए एक बड़े ही अजीब से डिसफिगर वाले आदमी को देखते हैं जो कि मीमा को अपने हाथ की हथेली पे डांस करते हुए इमेजिन कर रहा था, क्योंकि ये आदमी मीमा से बहुत ही बुरी तरीके से कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड था। वेल वो कैसे, तो इसके बारे में आप सभी को मूवी में आगे चलकर ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब ठीक इधर से ही होल इंटायर मूवी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो फाइनली अपने म्यूजिक बैंड को छोड़ते ही नीमा वो अपने घर पर आकर दीवारों पर लगे हुए अपने सभी ही म्यूजिक वाले पोस्टर्स को हटाकर कॉल पर अपने पेरेंट्स से म्यूजिक को छोड़कर एक्टिंग के अंदर अपने डिसीजन के बारे में उस बारे में अपने डैड और मॉम को बताती है, ये सोचकर कि इसके पेरेंट्स इसको ये फैसले के लिए सपोर्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज नीमा के पेरेंट्स वो एक्टिंग के बिल्कुल ही कहीं ना कहीं खिलाफ थे एंड वो उसको एक्टिंग में जाने से रोक रहे थे। बट समवेयर ऑन द अदर साइड नीमा वो अपने पेरेंट्स की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती एंड स्टिल उनके खिलाफ जाकर एक्टिंग में जाने का डिसाइड कर लेती है। तो अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद नीमा वो सोने के लिए ही जा रही थी, तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर इसको किसी अननोन नाम से फैक्स आ जाता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि वो नीमा को इसके रूम के बाहर से देख रहा है, जो कि सही में सुनने में ही काफी ज्यादा वियर्ड था। बट नीमा वो इस फैक्स को देखकर फिलहाल के लिए बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, ये सोच कर कि ये फैक्स इसको किसी इसके फैन ने इसको छेड़ने के लिए सेंड किया होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि नीमा ने आज ही अपना सिंगिंग वाला बैंड छोड़ा था। तो बस इसके ये फैंस उसके ये इस फैसले से अंदर से काफी ज्यादा नाराज थे। तो बस नीमा वो इस फैक्स पे ज्यादा फोकस न करते हुए कल होने वाले एक्टिंग ऑडिशन के लिए जाकर सो जाती है। तो हाउएवर नेक्स्ट मॉर्निंग मीमा, जो कि एक डिटेक्टिव सीरियल का ऑडिशन देने के लिए आई थी, जो कि उसका ये ऑडिशन काफी अच्छा गया था, बट स्टिल समवेयर समहाउ नीमा को ऑडिशन के बाद पता चलता है कि उस सीरियल के जो डायरेक्टर थे उन्होंने नीमा के बस शॉकिंगली 3 ही शॉर्ट्स पूरे एपिसोड के अंदर इंक्लूड करे थे, जिसे देखने के बाद नीमा उसका कहीं ना कहीं एक्टर बनने का जो सपना था इट वॉज काइंड ऑफ फेडेड अवे, क्योंकि नीमा वो उस ऑडिशन को देने के बाद बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी। तो मीनवाइल ऑडिशन देने के बाद नीमा वो स्टूडियो से निकलकर अपने घर की तरफ ही जा रही थी, तो तभी ही उसी ही दौरान नीमा उसको ठीक अपने सामने की तरफ वही अजीब से डिसफिगर चेहरे वाला क्रू वाला बंदा देखने को मिलता है, जो कि नीमा की तरफ देखते हुए अजीबो तरीके से हंस रहा था, क्योंकि नीमा उसको अभी तक ये पता नहीं था कि वो क्रीपी से दिखने वाला बंदा नीमा को स्टॉक कर रहा था, क्योंकि वो फैक्स भी और किसी ने नहीं बल्कि इसी ही आदमी ने भेजे होते हैं। बट नीमा वो अभी इन सभी ही चीजों से बिल्कुल ही अनजान थी। तो अब ऑडिशन देने के बाद नीमा उसको सीरीज के डायरेक्टर से एक ऑफर आता है, जिसमें वो नीमा के साथ एक एपिसोड शूट करना चाह रहे थे, जो कि उस एपिसोड के अंदर डायरेक्टर वो नीमा से कुछ इंटेंस वाले सीन शूट करवाना चाह रहे थे, जो कि वो सीन को नॉर्मल सीन ना होकर बल्कि रैप्स वाले सीन थे, जिसको नीमा वो इस ऑफर को सुनकर इसको मना करने के बजाय सरप्राइजली उस सीन को करने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि नीमा वो एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती थी, तो रैप तो इसके लिए बहुत छोटी चीज थी। तो बस अब जाहिर से ही बात होना क्या था, नीमा वो अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पहनकर डायरेक्टर के कहने पर फाइनली वो इंटेंस सीन शूट करने लग जाती है, जिसमें सरप्राइजली 17-18 आदमी मिलकर वो इस सीन के अंदर नीमा का फॉर रियल रैप कर रहे थे, जो कि नीमा वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। तो खैर इस सीन वगैरह को शूट करने के बाद शो के डायरेक्टर वो दिन की शूटिंग वगैरह खत्म करके पार्किंग एरिया की तरफ आकर अपनी कार पिक करके घर की तरफ ही जाते हैं। तो तभी ही उससे पहले आउट ऑफ नोवेयर कोई इंसान वो पीछे से आकर बड़े ही ब्यूटिलाइज तरीके से शो के डायरेक्टर के ही सर को फोड़कर एट द मोमेंट ही बहरे में से मार डालता है, जैसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डिसफिगर फेस वाला क्रीपी सा बंदा होता है, जो कि इसका रीजन क्या है तो आप सभी को पता है, बिकॉज डायरेक्टर ने जानबूझकर नीमा का यूज किया था एंड ये बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये ऑलरेडी नीमा से ऑब्सेस्ड था, जिसको ये खुद उसको लाइक करता था, क्योंकि इस क्रीपी आदमी का यहाँ पर ये मकसद था कि नीमा वो अपना एक्टिंग वाला करियर ना कंटिन्यू करके बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग पर ही ध्यान दे, क्योंकि एक्टिंग के अंदर इसको उल्टे सीधे रोल्स ऑफर हो रहे थे, जिस कारण से उसकी बॉडी एक्सपोज हो रही थी एंड ये आदमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि जैसा कि उस एपिसोड का ऑडिशन देने के बाद नीमा पर उसकी पॉपुलैरिटी वो धीरे धीरे स्पेशली आदमियों के बीच
बढ़ती जा रही थी, जिसमें वो सभी ही लोग उसकी एक्टिंग में ना होकर बल्कि उसकी फोटोशूट वाली न्यूड फोटो के अंदर इंटरेस्टेड थे। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया था कि नीमा को उससे इंटेंस वाले एपिसोड शूट करने के बाद अब कुछ और अडल्ट रिलेटेड ऑफर्स आते जा रहे थे, जिनको नीमा वो अब चाहकर भी इनको इन रोल्स को करने से मना नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब उसको भी धीरे धीरे उन रोल्स को करने में इंटरेस्ट आ गया था। तो अब इन सभी ही बातों को देखते हुए वो क्रीपी फेस वाला आदमी अब अंदर ही अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो सेम सीरीज के डायरेक्टर की तरह निमा का फोटोग्राफर, जिसने उसकी नोट फोटोज ली थी, रात को ऐसे डिलीवरी पिज्जा बॉय बनकर ये इसको भी बहुत ही बुरी तरीके से फोटोग्राफर के आग के अंदर पेचकस घुसाकर बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। तो अब इस फोटोग्राफर के भी ऐसे मरते ही सीन अब सीधा फाइनली इस मूवी के एंडिंग की तरफ फोकस होता है, जिधर नीमा वो हर एक काम दिन के तरह अपनी शूटिंग खत्म करके कॉरिडोर से होते हुए पार्किंग एरिया की तरफ ही जा रही थी। तो तभी ही उसी ही बीच नीमा को ठीक अपने सामने और कोई नहीं बल्कि वही क्रीपी सा चेहरे वाला आदमी आता हुआ दिखता है, जिधर वो बिना कुछ बोले नीमा को उठाकर जबरदस्ती एक कॉरिडोर के अंदर लेकर आ जाता है। तो कॉरिडोर के अंदर लाते ही वो बंदा, जिसका नाम एडी था, नीमा को चल रही ये एक्टिंग वगैरह करने के लिए तुरंत ही मना करता है। तो जिधर नीमा, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन आदमी है जो कि इसको एक्टिंग करने से मना कर रहा है, वो एडी की इस बात को मानने से मना कर देती है। तो एडी, जो कि वो निमा से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो अंदर से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होके निमा को सबसे पहले जमीन पे लिटाकर उसकी टांगों को हवा में उठा कपड़े वगैरह फाड़कर नीचे से बिल्कुल ही नंगा करते हुए उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर एडी वो निमा का बस रेप ही करने जा रहा था। तो तभी ही उससे पहले निमा वो अपने पास में ही पड़े हुए एक छोटे से हथौड़े को देख बिना कुछ सोचे समझे एडी के सर पे उससे मार देती है। तो जिसके चलते एडी वो एट द मोमेंट ही बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है। तो वह एडी के ऐसे मर जाने के बाद नीमा वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए अपने घर पर आकर अकेले में बैठते हुए अपने चल रहे एक्टिंग करियर एंड अभी एडी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ सोच ही रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त नीमा उसकी रूममेट लिसा, जो कि नीमा के एक्टिंग करियर से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, वो एकदम से नीमा के सिंगिंग वाले कपड़े पहन अपने हाथों में एक पेचकस लेकर उसको जान से मारने के लिए जा रही थी। तो जिधर नीमा वो लिसा के इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख जैसे तैसे फ्लैट की खिड़की से कूदकर लिसा से अपनी जान ही बचा रही थी। तो तभी ही लिसा एंड नीमा वो भागते हुए ठीक सामने से आ रहे गलती से एक ट्रक से टकरा जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट के दौरान नीमा वो तो कहीं ना कहीं मरने से बच जाती है, बट ऑन द अदर साइड लिसा उसके ऑन द स्पॉट ट्रक से टकराने से डेथ हो जाती है। तो अब बैक टू बैक इन सभी ही चल रहे इंसिडेंट को देख नीमा वो अंदर से इन सबको देख इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपना एक्टिंग एंड सिंगिंग करियर ही हमेशा के लिए छोड़ देती है। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी ऑन ए एब नॉर्मल वे में ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम द परफेक्ट ब्लू है, जो कि सन 1988 में आई थी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस चैनल पर आप सभी को कुछ अंडररेटेड डिस्टर्बिंग एनिमे कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो बस तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।